बहुत समय पहले देवलोक में एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या रहती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ जाती थीं। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ वन के बीच स्थित एक शांत सरोवर में स्नान कर रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण था। सब एक दूसरे पर पानी उछालते हुए अटखेलियां कर रही थीं। उसी समय उस सरोवर के तट पर एक महान आर्षिक गहन ध्यान में लीन थे। वह संसार से विलग होकर तपस्या कर रहे थे। गंधर्व कन्या की दृष्टि जब उस अर्श पर पड़ी तो उसके मन में शरारत आ गई। उसने सोचा, देखूं तो सही, क्या ये महर्षि मेरी लीला पर ध्यान देते हैं या नहीं। वह धीरे धीरे आशी के समीप आई और जानबूझकर अपने पांवों से कीचड़ उछालने लगी। कीचड़ भरा पानी आशी पर जा गिरा। आशी का ध्यान भंग हो गया। अरे दुष्टा, तूने अपनी मूर्खता में मेरी तपस्या भंग की है। तूने इस निर्मल जल को कीचड़ से भर दिया, जैसे भैंस करती है। अतः अब तू भैंस के समान काया धारण कर। यह सुनकर वह गंधर्व कन्या रोने लगी। हे ऋषिवर, मैं अपनी गलती मानती हूं। कृपा कर मुझे क्षमा करें। ऋषि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु तेरे प्रायश्चित का अवसर दूंगा। दिन के समय तू भैंस का रूप धारण करेगी और रात के समय अर्ध मानवी और अर्ध भैंस के रूप में रहेगी। जिस दिन तू संतान को जन्म देगी, उसी क्षण यह श्राप समाप्त हो जाएगा। उस दिन से वह गंधर्व कन्या महिषी नाम से जानी जाने लगी। एक रात जब महिषी अपने अर्ध रूप में जंगल में भटक रही थी, तभी असुरों का राजा रंभ वहां आया। उसने जब महिषी को देखा तो चकित रह गया। आधा शरीर नारी का और आधा भैंस का। ऐसा अद्भुत दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। महिषी ने अपनी दुख भरी कहानी रंभ को सुनाई। उसकी करुणा और सौंदर्य से रंभ का हृदय पिघल गया। उसने महिषी से विवाह किया। कुछ समय बाद रंभ ने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर महिषी शोकाकुल हो उठी। अपने विलाप के बीच उसने एक पुत्र को जन्म दिया। आधा राख वह बालक आगे चलकर महिषासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो इच्छा करे तो राक्षस बन जाए और जब चाहे तो विशाल भैंस का रूप धारण कर ले। इसी प्रकार असुर कुल में उत्पन्न हुआ वह योद्धा, जिसने आगे चलकर समस्त देवताओं को चुनौती दी।